अनुपमा के आज के एपिसोड में देवी काव्य नाज से पूछती है कि तुमने और काव्य ने मिलकर अनुपमा के साथ क्या किया। वो उसे बताती है कि जब मैं अनुपमा के रूम में आ रही थी उस वक्त मैंने काव्य को भागते हुए देखा। काव्य बहुत टेंशन में लग रही थी और उसकी इयरिंग मुझे तुम्हारे रूम से मिली, वही रूम जहाँ पर अनुपमा बेहोश हुई। और कहती कि मुझे पहले शक था, मुझे यकीन हो गया कि अनुपमा ने तुम्हें और काव्य को रंगे हाथों पकड़ लिया था, तभी वो बेहोश हो गई है। जिस पर विनाश पर चिल्लाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। जिस पर दीपिका कहती है बकवास तो तुम कर रहे हो। मैंने पहले अनुपमा को समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हारे और काव्य के दरमियान कुछ चल रहा है, लेकिन उसे अपने पति पर कुछ ज़्यादा भरोसा था। वो कहती है कि एक धोखेबाज पति कभी नहीं बदल सकता। वो विनाश से कहती है कि मैं तुम्हारे और काव्य के अफेयर के बारे में सारे घर वालों को बताऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जेल में पहुंचा कर रहूंगी। दूसरी तरफ अनुपमा अभी भी स्वीटी की गोद में सर रख लेटी हुई होती है। इतने में समर और परितोष स्वीटी से कहते हैं कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम थक गई होगी। जिस पर स्वीटी कहती है कि मैं उस वक्त तक आराम नहीं करूंगी जब तक माँ नहीं बोलेगी। इतने में समर कहता है कि माँ कब बोलेगी, ये माँ को अचानक क्या हो गया है। तुषी सोचता है कि ये सब कुछ काव्य की वजह से हुआ है। वह दूसरी तरफ काव्य के घर में काव्य बहुत इमोशनल हो रही होती है। निधिनी काव्य से कहती है कि अब रोने का क्या फ़ायदा, आपने ऐसा किया ही क्यों। अनुपमा आंटी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको अपने घर में रखा, बदले में आपने क्या दिया उन्हें। काव्य कहती है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अनुपमा कैसी है। इतने में दीपिका वहाँ आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ ना अनुपमा कैसी है। अनुपमा जिंदा तो है लेकिन वो अपने होश खो बैठी है। वो काव्य से पूछती है तुम मुझे बताओ कि तुमने और विनाश ने अनुपमा के साथ क्या किया। इतने में दीपिका काव्य का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अभी मेरे साथ चलो और अनुपमा के घर जाकर सारे घर वालों को बताओ कि तुमने क्या किया। काव्य उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं वहाँ नहीं जा सकती। दीपिका बार बार उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ। दीपिका कहती है कि वजह पता लगने से डॉक्टरों को आसानी होगी अनुपमा को ट्रीट करने में। अपनी दोस्त को लेकर बहुत इमोशनल हो जाती है और वो काव्य के आगे हाथ जोड़ती है कि मुझे बता दो कैसा क्या हुआ। निधिनी भी काव्य से कहती है कि अब आप बता ही दें, अब शायद छुपाने से अनुपमा को बहुत नुकसान होगा। काव्य कमज़ोर पड़ जाती है और सारी सच्चाई दीपिका और निधिनी को बता देती है। वो बताती है कि मैं और विनाश रोमांस कर रहे थे, तभी वहाँ पर अनुपमा आ गई और ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर सके इसलिए बेहोश हो गई। इतने में दीपिका काव्य पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, तुम विनाश के साथ उसी दिन सो गई जिस दिन उसकी अनुपमा से शादी हो रही थी। और कहती है कि अनुपमा ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें अपनी दोस्त माना, तुम्हें अपने घर में रखा, तो तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया और बदले में तुम उसके पति के साथ सो गई। और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पहले बता दिया कि तुम दोनों को मैं जेल में पहुंचा कर रहूंगी। ये कहकर दीपिका वहाँ से चली जाती है। निधिनी काव्य से कहती है कि आप कितनी बेशर्म हो, पहले मैं आप जैसा बनना चाहती थी, अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं थोड़ी सी भी आप जैसी नहीं हूँ। दूसरी तरफ दीपिका अनुपमा घर पहुँचती है। फैमिली अनुपमा की हालत देखकर बहुत परेशान होते हैं। बाबूजी रो रहे होते हैं अनुपमा की हालत देखकर। इतने पर तो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर को बताता है कि अनुपमा की हालत में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। जिस पर डॉक्टर कहती है कि अगर कल तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई तो हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अनुपमा बेटी को घर में ट्रीट नहीं कर सकते। जिस पर परितोष कहता है कि उसको ट्रीट करने के लिए बीमारी का पता होना ज़रूरी है। इतने में बाबूजी को हाइपरटेंशन का अटैक आता है और उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इतने में सब घर वाले भाग के दवाई लेकर आते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि कौन सी दवाई देनी है। इतने में बाग कहती है इसके बारे में सिर्फ बहू को पता है। इतने में बाबूजी इशारा करते हैं कि उनको कौन सी दवाई देनी है। दवाई खाने के बाद बाबूजी की हालत कुछ ठीक हो जाती है। इतने में विनाश को काव्या की वीडियो कॉल आती है। उससे बात करने के लिए वो अपने कमरे में जाता है और काव्या विनाश से पूछती है कि अनुपमा की क्या हालत है। जिस पर विनाश कहता है कि अगर तुम मेरे कमरे में ना आती तो ये सब कुछ ना होता। इतने में काव्या से बताती है कि मुझे दीपिका को सारी सच्चाई बतानी पड़ी। जिस पर विनाश गुस्से में आ जाता है, उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो। पहले निधिनी को बताया, फिर परितोष को बताया, अब दीपिका को भी। ऐसा करो तो मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर वालों को भी बता दो। और वो कहता है कि दीपिका कोई परितोष नहीं है जिसे मैं बेवकूफ़ बना लूँगा। दीपिका सब घर वालों को बता देगी। इतने में दीपिका वहाँ आती है और कहती है हाँ ना, मैं बता कर रहूँगी। और तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हारी बीवी की ये हालत और यहाँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल कर रहे हो। विनाश उस पर चिल्लाता है, उसे शटअप होने के लिए कहता है। जिस पर दीपिका उससे शटअप होने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मुझे अनुपमा मत समझो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी तक इसलिए चुप हूँ कि तुम्हारी फैमिली पहले टेंशन में है, मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती। उस दिन अनुपमा बोलने लगे उसी दिन मैं तुम्हारी सच्चाई सारे घर वालों को बता दूंगी। विनाश वहीं टेंशन में खड़ा रह जाता है और दीपिका वहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ बाग हर तरफ अनुपमा नज़र आ रही होती है। सारे घर वाले अनुपमा को लेकर बहुत टेंशन में होते हैं। बाबूजी, समर, परितोष सब अनुपमा को मिस करके रो रहे होते हैं और वहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अनुपमा का एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब का एपिसोड में अनुपमा को होश आ जाता है और विनाश अनुपमा से कहता है कि जो कुछ तुमने देखा वो सच नहीं था। जिस पर अनुपमा कहती है कि मैंने आप पर 25 साल तक भरोसा किया, अब नहीं। विनाश कहता है कि अब क्या तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगे। जिस पर अनुपमा विनाश को उस कमरे से बाहर निकालती है और कहती है कि अब ये सारे डिसीजन मेरे होंगे, मैं डिसाइड करूँगी कि मैं आपके साथ रहूँगी या नहीं।